जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा को क्रैक करने के लिए बिहार जीके से संबंधित 100 ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिन 100 क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि साथियों बिहार जीके का एक क्वेश्चन भी साथियों आपका नहीं छूटेगा। यानी कि बिहार जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी के सभी इन 100 सवालों में से ही आएंगे। तो 7 अगस्त की आपकी परीक्षा है, नए पैटर्न पर आधारित साथियों ये क्लास है। तो परीक्षा से पहले अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इन प्रश्नों को साथियों खोल कर पी जाइए, आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है साथियों। वर्दी के लिए आपने इस क्लास में एंट्री ली है तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, मेरा मानना है कि बहुत फायदा आपको मिलेगा साथियों। देखिए, बिहार की अगर बात करते हैं बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी साथियों पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, बिहार दिवस की अगर बात करते हैं ये 22 मार्च को मनाया जाता है। बाद देखिए बिहार का उच्च न्यायालय कहां पर है साथियों, फटाफट एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो बिहार की राजधानी पटना में ही बिहार उच्च न्यायालय है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार का उच्च न्यायालय है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, बिहार की राजकीय भाषा की अगर बात करते हैं तो यहां पर साथियों हिंदी और उर्दू बोली जाती है। तो कुल मिला के इसलिए आंसर आपका जो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? देखिए, सुपर फास्ट ये क्लास है, ठीक है ना, बहुत तेजी के साथ आपके सामने से क्वेश्चंस गुजरेंगे और आपको साथियों जवाब देते जाना है क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। इसलिए जो कंटेंट यहां पर लिया है वो परीक्षा वाला कंटेंट ही लिया है, बाकी इधर उधर का साथियों कुछ नहीं लिया है। टू द पॉइंट हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार के राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। उसके बाद देखिए बिहार का राजकीय पुष्प क्या है साथियों, तो गेंदे की अगर बात करें, गेंदा ये साथियों बिहार का राजकीय पुष्प है। आंसर आपका भी हो जाता है। बिहार का राजकीय पशु की अगर बात करते हैं तो बैल की अगर बात करें, बैल साथियों बिहार का राजकीय पशु है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं साथियों तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। क्या है साथियों? गौरैया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, बिहार के प्रमंडल हैं। तो साथियों बिहार के कितने प्रमंडल हैं? मैं कहूंगा 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं बिहार के? 9 प्रमंडल हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि बिहार के जिले साथियों कितने हैं, यानी कि बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? तो मैं कहूंगा 38 है साथियों, ठीक है ना। कितनी है? 38 है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए, बिहार का अनुमंडल साथियों कितने हैं? तो अनुमंडल की अगर बात करें 101 है बिहार के अनुमंडल। देखिए क्वेश्चन साथियों सारे के सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम के लिहाज से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इन सभी सवालों को। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में साथियों 21 विश्वविद्यालय हैं। कितने विश्वविद्यालय हैं साथियों? 21 विश्वविद्यालय हैं, जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा? आपसे पूछा जा रहा है। बेगूसराय, दरभंगा, पटना या साथियों मधुबनी। साथियों जिन लोगों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस प्रकार की साथियों क्लासेस चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो लोग साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अपनी परीक्षा तक अगर आपको जो भी साथियों क्लास दी जाए टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से अगर आप वो देख लेते हैं अपनी परीक्षा तक, तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका 100% साथियों क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए। यहां पर अगर बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना जो है ना, यहीं की जनसंख्या साथियों सर्वाधिक जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपको पता चल गया पटना है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला साथियों कौन सा है? शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है साथियों, मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मुंगेर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। उसके बाद देखिए, बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला साथियों कौन सा है? तो गोपालगंज है, यानी कि गोपालगंज आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज
का बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला साथियों कौन सा है? तो रोहतास की अगर बात करें, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए में साथियों रोहतास है, बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला रोहतास ही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? फटाफट बताइए। देखिए सबसे कम साक्षरता तो पूर्णिया की है। कहां की है साथियों? पूर्णिया की है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? मुझे बताइए साथियों। देखिए मैं आपका एक चीज सेट कर रहा हूं, यानी कि पूरा मॉक टेस्ट साथियों सेट कर रहा हूं, जैसे कि आपके एग्जाम में क्या क्या आता है, जैसे कि बिहार जीके आता है, जीके आता है, हिंदी आता है, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री करके आता है, तो साथियों मैथ आता है, जो भी जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं ठीक उतने उतने क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के मैं साथियों एक पूरा मॉडल पेपर आपके लिए बनाने वाला हूं। लगभग परीक्षा से पहले मैं आपको 10 मॉडल पेपर साथियों देने को हूं इसी वीडियो के माध्यम से, जिसके एक वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे 10 मॉडल पेपर की क्लासेस मैं आपको देने वाला हूं। तो मेरा मानना है कि अगर उन पूरे 10 मॉडल पेपर में पूरा निचोड़ होगा, मेरा मानना है कि अगर सही तरीके से आप वो 10 के 10 मॉडल पेपर एक तरीके से रट लेते हैं, उनको घोल कर पी जाते हैं, तो मेरा मानना है कि कम से कम आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपका कट ऑफ के अंदर साथियों नाम आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो साथियों चैनल को एक तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और साथियों व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप भी उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जब डालूंगा मैं तो साथियों उस ग्रुप में भी वो वीडियो मैं डाल दिया करूंगा। अब यहां पर अगर बात करें साथियों बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो साथियों किशनगंगा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर बात करते हैं सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो औरंगाबाद की अगर बात करें, औरंगाबाद में साथियों सबसे कम वर्षा होती है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है। तो गया जिला जो है बिहार का ना, ये साथियों सबसे ठंडा जिला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नगर की अगर बात करें तो पटना ही है साथियों, जनसंख्या के हिसाब से भी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों बौद्ध मठ है इसका मतलब, बिहार का जो एक तरीके से मतलब है, इसका मतलब है बौद्ध मठ, ठीक है ना, यानी कि बौद्धों का मठ। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बिहार में नमक सत्याग्रह साथियों ये कब शुरू किया गया, फटाफट कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह साथियों शुरू किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, कब की गई साथियों? 1906 में की गई, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में, ठीक है ना। इसके गठन की मांग जो की गई थी वो 1906 में की गई थी। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन साथियों कब हुआ, तो ये काम कब हुआ? ये 1580 में काम हुआ, क्या, ठीक है ना। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में जो गठन हुआ 1580 में हुआ, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए साथियों कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं बिहार विधानसभा में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो साथियों 40 सदस्य चुने जाते हैं, बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। साथियों क्लास में ही आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए, ठीक है ना। जो जो साथियों मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन होता रहेगा। लेकिन अगर आप उनके बारे में नहीं जानते, आपके लिए नए क्वेश्चन है कुछ, तो साथियों उन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे अपनी परीक्षा से पहले पहले। चलिए, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों कब हुई थी, मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1916 में ही पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं साथियों? 16 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, मुझे बताइए। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड ये बिहार राज्य से साथियों अलग हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बिहार और ओडिशा का विभाजन साथियों कब हुआ, तो 1936 में बिहार और ओडिशा का विभाजन हुआ, ये आप लोग
साथियों ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम जयप्रकाश नारायण था और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण ही थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र यानी कि बिहारी के संपादक कौन थे? क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो बाबू, आप लोग ध्यान रखेंगे, बाबू प्रसाद, बाबू गोपाल नहीं साथियों, ठीक है ना, बाबू महेश्वर प्रसाद आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि जो बिहारी समाचार पत्र इसके संपादक कौन थे साथियों? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में साथियों 1922 का अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसके बाद देखिए बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई थी, मुझे बताइए। तो साथियों सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन साथियों कब किया गया? तो मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 की अगर बात करते हैं साथियों, ये बिहार बंगाल से साथियों अलग हुआ था 1912 में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता साथियों कौन थे? तो बिहार से जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, वो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था साथियों? वो कुंवर सिंह ने किया था, इसलिए सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसके द्वारा साथियों पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा ही पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। जिनका आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, मुझे बताइए। तो बिहार में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय सुल्तान थे साथियों, वो शेर शाह सूरी ही थे। इसलिए जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? यहां पर आपको बताना है, ठीक है ना। तो साथियों बख्तियार खिलजी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक, सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों मध्यकाल, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो आपका राइट आंसर साथियों यहां पर क्या हो सकता है? अकबर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अकबर ने ही सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र के साथियों संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो उद्दीन आ जाए तो उद्दीन लगा देना, उद्दन आ जाए उद्दन लगा देना साथियों, क्योंकि पाटलिपुत्र के संस्थापक यही थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है, ये किसका बना था साथियों, बताइए। तो ये किसका बना था? ये तो लकड़ी का बना था। किसका? ये साथियों लकड़ी का बना था, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो अगर बात करते हैं साथियों सबसे पहले जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसने बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को साथियों इनका देहांत हुआ था। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है, मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, रांची इनका कार्य क्षेत्र है। बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है साथियों, वो रांची है। अगला सवाल देखिए, स्वामी सहज आनंद का संबंध था साथियों, किससे संबंध था इनका? तो बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ संबंध था? नहीं साथियों, बिहार के मजदूर आंदोलनों से भी इनका संबंध नहीं था, बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु साथियों कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो अगर बात करते हैं साथियों राजेंद्र प्रसाद की, तो यह राजेंद्र प्रसाद ही बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? दिल्ली में, लाहौर में, पटना में, या साथियों नासिक में? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी ये पटना में हुई थी। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो क्या ये एक समाजवादी, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये एक समाजवादी ही थे, ठीक है ना। श्री नरसिंह नारायण के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक समाजवादी थे। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण,
किस पार्टी से संबंधित है। बहुत टॉप ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो जयप्रकाश नारायण साथियों ये समाजवादी पार्टी से संबंधित है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे, मुझे बताइए। तो रामचंद्र शर्मा की अगर बात करते हैं तो अमराहा गांव के थे। किस गांव के थे साथियों, अमराहा गांव के थे। उसके बाद देखिए जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, तो इनको साथियों बांकीपुर जेल में भेजा गया था। कौन सी जेल में भेजा गया था, जगत नारायण लाल को साथियों बांकीपुर जेल में भेजा गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है, मुझे बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर साथियों जो क्वेश्चन है बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अनुग्रह नारायण सिंह को नहीं, कर्पूरी ठाकुर को नहीं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को तो बिल्कुल सही, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। पूछा जा रहा है साथियों आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, यहां पर साथियों आपको बताना है, बताइए क्या हो सकता है आपका राइट आंसर। तो अगर आपका आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों कि आम की वो प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, उस प्रजाति का नाम क्या है, दशहरी आम, जर्दालू आम, लंगड़ा आम या साथियों सफेदा आम। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ है, यानी कि वो आम की प्रजाति वो है जो सिर्फ बिहार में उपजाई जाती है, उसका प्रजाति का नाम है सफेदा आम। उसके बाद देखिए बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, मुझे बताइए। क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। सोन नदी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, लाल क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में, बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों मैदानी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि जो संपूर्ण बिहार स्थित है ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर है। जो बिहार का तेल शोधक कारखाना है, क्या ये पटना में है या आरा में है या बरौनी में है या साथियों बाढ़ में है। तो मैं कहूंगा ये कहां पर है, ये तो साथियों बरौनी में है। कहां पर है, ये बरौनी में है, इसलिए सही जवाब आपका अगर है साथियों ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कोसी नदी, आप लोग ध्यान रखेंगे क्यों, क्योंकि कोसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। चलिए, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी यानी कि पहले नंबर पर साथियों यहां पर बात की जा रही है। देखिए अगर साथियों बात करें ना बिहार पुलिस एग्जाम, जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है, इसमें साथियों अब एक सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिल रहा है कि इसमें अब पहले वाले जो एग्जाम हुआ था आपका साथियों जो कुछ महीने पहले हुआ था साथियों, फिर वो एग्जाम कैंसिल हो गया, तो उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव था। लेकिन इस बार बच्चा बहुत अधिक एक्टिव नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके सामने कुछ मजबूरियां आ गई हो, तो हज़ारों हज़ार के हिसाब से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही बच्चे साथियों स्टडी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप क्या करेंगे साथियों, आप के लिए सिलेक्शन पाना साथियों इस बार थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 21,000 वैकेंसी है। इसमें से आपको एक अपनी सीट लेना है साथियों। मेरा मानना है कि थोड़ी अगर आप मेहनत कर लेंगे, थोड़ी मेहनत कर लेंगे साथियों, ठीक है ना, तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। बिहार जीके की रही बात साथियों, बिहार जीके के लिए मैं आपको और कुछ क्लासेस दे दूंगा, और मेरा मानना है कि उसमें से देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपके यहीं से आ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ कसर रह गई तो मैं उन क्लासेस को भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, इसी चैनल पर डाल दूंगा साथियों, उनको आप लोग देख लीजिएगा और बिहार जीके आपकी तैयार हो जाएगी। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों हिंदी की, अगर बात करें तो मेनली हिंदी का ही मैं टीचर हूँ, तो हिंदी आपको साथियों ऐसी पढ़ा दूंगा जब मैं पूरे मॉक टेस्ट लाऊंगा ना आपके सामने, जैसे उसमें हर सब्जेक्ट होगा, हिंदी भी होगा, बिहार जीके भी होगा, केमिस्ट्री बायो सब कुछ होगा, मैथ भी होगा, सब कुछ होगा कुल मिला के। तो साथियों वो जो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लाऊंगा, फुल मॉक टेस्ट जिसको कहते हैं साथियों, उसको जब आप देखेंगे ना तो आप तीन मॉक टेस्ट देखकर साथियों आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, और कुल मिला के मैं आपको साथियों 10 मॉक टेस्ट देने की सोच रहा हूं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आप लोग बता दीजिएगा साथियों कि मॉक टेस्ट आपको चाहिए है कि वो 10 मॉक टेस्ट आपको चाहिए है, ठीक है ना, बता देंगे साथियों एक बार आप लोग कमेंट करके। चलिए, किस फसल के उत्पादन में बिहार साथियों पहले नंबर पर है, तो मखान आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मखाने कहते हैं भाई, ठीक है, मखान भी कहते हैं। तो यहाँ पर बिहार का अगर बात करें, मखान की अगर बात करें, मखान के अनुसार, ठीक है ना, बिहार में साथियों मखान का सबसे ज्यादा
उत्पादन किया जाता है इस फसल का, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। तो ये तो चमड़े के लिए जाना जाता है। क्या ये चमड़े के लिए जाना जाता है साथियों? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। तो लगभग लगभग साथियों 16 करोड़ टन जो है ये बिहार में कोयला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए साथियों कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बिहार में केले का उत्पादन प्रसिद्ध क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा केले का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है। तो हाजीपुर में ही साथियों, ठीक है ना, केले का उत्पादन एक तरीके से किया जाता है, ये प्रसिद्ध क्षेत्र है बिहार के लिए। उसके बाद देखिए मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य साथियों कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मखान के लिए साथियों कौन सा राज्य एक तरीके से अग्रणी है। तो साथियों बिहार मैंने आपको बताया था, तो बिहार कहीं ऑप्शन में होगा, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ककोलत जल प्रताप बिहार के किस जिले में स्थित है। पटना में, नवादा में, मुंगेर में या साथियों नालंदा में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे नवादा में है ये, यानी कि ककोलत जल प्रताप बिहार के किस जिले में है। तो नवादा में है, आंसर आपका बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, मुझे बताइए। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में साथियों कौन सा जिला है। तो कटिहार है। क्या आपका राइट आंसर होगा कटिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, मुझे बताइए। तो आप लोग साथियों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्या आपका सही जवाब होगा अनुपम झील की। जब हम साथियों बात करते हैं तो अनुपम झील साथियों बिहार में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं, ये तो साथियों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जाना जाता है। क्या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए साथियों जाना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल देखिए साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे। तो साथियों ठीक है ना, किसके द्वारा साथियों एक तरीके से किया गया था। तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा ए के साथ, मुसलमान के द्वारा। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें साथियों बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो रॉल्फ फिश था। कौन था साथियों? रॉल्फ फिश था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अंतिम मौर्य सम्राट के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए अंतिम मौर्य सम्राट की अगर बात करते हैं साथियों तो बृहद्रथ आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या बृहद्रथ ही कौन थे साथियों? अंतिम मौर्य सम्राट थे। राइट आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, तो किसने साथियों किया था, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो स्वयं गुप्त ने किया था, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो इनके पिता का नाम साथियों क्या था? बिंदुसार इनके पिता का नाम था, यानी कि अशोक के पिता का नाम क्या था। तो अशोक के पिता का नाम साथियों बिंदुसार था। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। ठीक है ना, चलिए देखिए आपका पेपर जो है ना साथियों पहला कब है साथियों? पहला 7 अगस्त को आपका पेपर है, और उसके बाद साथियों आपका कुछ दिन बाद पेपर है। ठीक है, तो कुल मिला के ये अगस्त भर पेपर चलेंगे अलग अलग डेट में। तो मेरा मानना है साथियों जैसा 7 अगस्त का आपका पेपर आएगा तो उसका साथियों जो एनालिसिस आपको कराया जाएगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, क्योंकि साथियों जिस टाइप के 7 अगस्त को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां जहां से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, अगली शिफ्ट में भी साथियों वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसी साथियों उम्मीद की जाती है। और ऐसा ही होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देख लो साथियों, जो शुरू की शिफ्ट में साथियों एग्जाम का लेवल है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अगली शिफ्ट में भी लगभग लगभग वही उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कई सारे तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिपीट हो जाते हैं, यानी कि पहली शिफ्ट में आए, अगले दिन भी वही क्वेश्चन आ गए, कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन। तो साथियों वो 7 अगस्त का जो पेपर होगा उसको मैं आपको साथियों सॉल्व करवाऊंगा। वो उसके लिए साथियों चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ना घंटे वाला निशान उसको क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि साथियों जैसे ही वीडियो 7 अगस्त को मैं अपलोड करूंगा तो तुरंत उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को साथियों धार दे दीजिएगा। देख लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए
तो कुल मिला के साथियों 7 अगस्त से पहले जो क्लासेस आपको दी जाए उनको तो आपको साथियों जरूर देखना होगा। अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो पाली भाषा है। कौन सी भाषा है साथियों? पाली भाषा है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्ण उपलब्ध है वो क्या है साथियों? मुझे बताइए। तो वो क्या है? वो साथियों इंडिका है। ठीक है ना? क्या है? इंडिका है, यानी कि वो स्रोत इंडिका है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्ण मिलता है, तो इंडिका में मिलता है। अजात शत्रु के वंश का नाम साथियों क्या है? मुझे बताइए। तो अजात शत्रु के वंश का नाम साथियों क्या है? हर्यक वंश है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती राज्य को, वज्जित वैशाली राज्य को, या साथियों कौशल राज्य को? तो आपको मालूम होना चाहिए अजात शत्रु अवंती राज्य को पराजित नहीं कर सका। सही जवाब आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बता दीजिए कि सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। साथियों ईसा पूर्व, ठीक है ना, क्या ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, स्पार्टा में, या साथियों एथेंस में? तो कहाँ पर थी आपको मालूम होना चाहिए। वैशाली में थी। ठीक है ना, यानी कि विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो 6ठी शताब्दी में, 6ठी सदी में साथियों कहाँ पर थी? तो वैशाली में थी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए इनमें से नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किया है? सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, या साथियों गंडक नदी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा साथियों, ठीक है ना, तो कोसी नदी में साथियों सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो किसके प्रयत्नों से, किसकी कोशिशों से? जी के गोखले, या श्री कृष्ण, या श्री दीप नारायण सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। दीप नारायण सिंह की कोशिशों की वजह से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए भागलपुर और समस्तीपुर दिया गया था, तो मैं कहूँगा नहीं। पूर्णिया और मानभूम दिया गया था, या जमशेदपुर दिया गया था, या राजगीर दिया गया? नहीं साथियों। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें कि बिहार के जो पूर्णिया जिला है, उसके अलावा जो मानभूम जिला है, ठीक है ना, इसके कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता पहले, यानी कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में, स्वतंत्रता से पहले बिहार में ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो क्या था साथियों? राज्य संसाधनों को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को, या सामाजिक स्थिति को? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो आर्थिक स्थिति था। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? 1942 में, 1943 में, 1913 में, या साथियों 1911 में? तो 1942 में दिया था। सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक साथियों, ठीक ना, पटना में हुई थी, लेकिन पूछा आपसे ये जा रहा है कि कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां पर हुई थी? तो पटना में हुई थी। उसके बाद देखिए साथियों कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो साथियों कब किया गया था? 1908 में किया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद देखिए पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? मुझे बताइए। तो किसे माना जाता है? इनका नाम है ईश्वरी प्रसाद है और इनको साथियों पटना कलम या पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। उसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह खां साथियों किससे संबंधित हैं? तो ये तो शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करते हैं, ये साथियों शहनाई वादक हैं, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र
पत्रिका का संपादन नहीं किया था, ये आपको बताना है। देखिए सुधा, अगर बात करते गोपाल सिंह नेपाली की अगर बात करते, इन्होंने साथियों कौन से पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? सुधा पत्रिका का किया था, ठीक है ना। उसके अलावा प्रभात का भी किया था, दी मुरली का भी किया था, लेकिन हंस का नहीं किया था। नहीं किया था साथियों, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि हैं? तो क्या ये आधुनिक काल के कवि हैं? क्या ये प्रागैतिहासिक काल के कवि हैं? क्या ये मध्य काल के कवि हैं? क्या ये प्राचीन काल के कवि हैं साथियों? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्य काल के कवि हैं, जिनका नाम है विद्यापति। महाकवि विद्यापति ये मध्य काल के कवि माने जाते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करते हैं तो ये साथियों अपनी रचना, इनकी रचना है कि रेणुका, तो इस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में साथियों प्रतिष्ठित हुए। तो जो लोग भी यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे, ये मुझे बताना है। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, सोशलिस्ट पार्टी से थे जयप्रकाश नारायण, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए सही जवाब जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के। तो ये इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन आपके लिए साथियों होमवर्क के लिए हो गया। कमेंट सेक्शन में आपको 100वें नंबर का सही जवाब बताना है, क्या हो सकता है साथियों। यहाँ पर अगर बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक क्लास आपकी साथियों शुरू की जा रही है, लगभग आज से ही शुरू की जा रही है, ठीक है ना। उसमें साथियों रात्रि 10 बजे, क्या ठीक है 10 बजे साथियों वो क्लास होती है, रोज रात 10 बजे आपकी अब वो क्लास होगी। उसमें साथियों जीके के कितने क्वेश्चन मैं कराता हूं? जीके के साथियों 100 टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। तो अभी साथियों जितने भी दिन आपके बचे हैं एग्जाम में, जितने भी साथियों समय आपका बचा है, तो वो जीके के 100 क्वेश्चन डेली वाली क्लास आप लोग ले लेंगे। मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको उन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेंगे। तो अभी भी साथियों शायद एक क्लास पढ़ी है, क्योंकि मैंने शायद कल से शुरू की थी वो क्लास, तो उस क्लास को देख लीजिए और आज वाली क्लास को भी देख लेंगे, और आज के बाद जितनी क्लास होंगी साथियों उनको भी आप लोग साथियों जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों रात्रि 8 बजे क्लास होती है, उसमें शुरू में लगभग 35-40 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। तो आप शुरू के 40 से 45 क्वेश्चन हिंदी के देख लेंगे, और उसके बाद साथियों वही लगभग 40 क्वेश्चन जीके के भी होते हैं। उसके बाद मैथ रीजनिंग होती है, तो वो अगर आप लोग देखना चाहें तो वो क्लास भी आप लोग साथियों देख सकते हैं। तो कुल मिला के साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। अगर आप अपने 2 से 3 मित्रों के साथ शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या किसी एक ग्रुप में साथियों शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।